सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने साइफर के हवाले से इमरान खान के दावों की नफी कर दी। उन्होंने कहा कि इस बात पर कायल नहीं कि कोई साजिश हुई है, शुबहत है, इसलिए साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। बेहतर होगा कि मामले पर वाक़याती शहादतें ले ली जाएं। तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत भेजा। मईशत और इंतखाबात दोनों अहम है। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि जरूरत पड़ी तो इमरान खान को मुखालिफिन के साथ बैठना पड़ेगा। क्या आइन में लिखा है कि मुशावरत सिर्फ हुकूमत करेगी? आर्मी चीफ की तकर्री आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। अहम तकर्री के लिए वसी मुशावरत करने की तजवीज़ भी दे दी। कहा नए आर्मी चीफ का नाम मुशावरत के बाद आए तो ज्यादा अच्छा है। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ऑडियो लीक्स ने साइफर का भांडा फोड़ दिया। कमेटी की रिपोर्ट आने पर आवाम के साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने कहा झूठा मुकदमा दर्ज करके राना सनाउल्लाह के वारंट जारी किए गए। आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तकर्री को वज़ीर आज़म का इख्तियार न करार देकर बहुत मायूस किया। सदर का ओहदा इन बातों से बड़ा होता है, उन्हें ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। ऑडियो लीक्स में कोई एजेंसी मुलव्विस नहीं है, चंद अफराद का मामला है जिनकी निशानदही हो चुकी। इन अफराद का ताल्लुक वज़ीर आज़म हाउस में काम करने वालों में से है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। कहा ऑडियो लीक्स के जरिए ये फितना बेनकाब हो चुका। निजी टीवी से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने दावा किया कि हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक हिकमत अमली बना ली है। उन्हें इमरान खान की तैयारियों का इल्म है। जितनी भी तादाद लेकर आए बंदोबस्त कर रखा है। इस फितने को ताकत के जरिए रोकेंगे। वज़ीर दाखिला के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करना था तो फैसलाबाद नहीं कर लेते। लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल हिकमत अमली क्या होगी किसी को नहीं पता। जैसी प्लानिंग कर रहा हूं इनके वहमो गुमान में भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि जो मर्जी कर ले मार्च हर सूरत होगा। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की प्लानिंग का अच्छी तरह इल्म है। जब भी मैं मार्च का नाम लेता हूं तो काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है। जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ, कौम इनका मुकाबला करेगी। राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। इंशाल्लाह जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। लॉन्ग मार्च तो जरूर होगा। अब चंद दिनों की बात है। इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया। कहा लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है कि लॉन्ग मार्च ना हो, लेकिन लॉन्ग मार्च जरूर होगा। चंद दिनों की बात है इंशाअल्लाह। कुछ नंबर ऐसे चल रहे हैं कि पॉज नहीं होगी। ख्वाहिश तो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स और गैर कानूनी फोन रिकॉर्डिंग के मामले में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। एक मुलजिम का ताल्लुक रावलपिंडी के तालीमी इदारे जबकि दूसरे का वस्ती पंजाब से है। ऑडियो शेयर करने वाले के ट्वीट्स इन गिरफ्तारियों के बावजूद नहीं रुक सके। हुकूमती जराये का फोन हैकिंग में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। एक का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से बताया जबकि दूसरे का लिंक बस्ती पंजाब के शहर से बताया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को कौमी सलामती पर संगीन हमला करार दिया। मामले पर अदालत जाने का इंदिया दिया। कहा बतौर वज़ीर आज़म उनकी रिहाइशगाह की महफूज लाइन भी बंद थी। इदारों ने क्या ये काम करना है कि वो अपने लोगों की जासूसी करें? वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक्स। कप्तान ने मामले को कौमी सलामती पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठा दिए। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मुझे, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर। अपने ट्वीट में चेयरमैन पीटीआई ने कहा हम इन ऑडियोज की पड़ताल के लिए अदालत से रिजू का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT के जरिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सा इदारा बगिंग का जिम्मेदार है और कौन ये ऑडियोज जारी कर रहा है, जिनमें से बहुत सी एडिटेड है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में भी साबिक वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि क्या एजेंसीज का काम फोन टैप करना या डराना धमकाना है। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है? ऑडियो लीक्स तफरी का सामान नहीं, निहायत संजीदगी की मुतकाजी हैं। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने भी मामले की तहकीक का मुतालबा किया और ट्वीट में कहा हैकिंग अपनी जगह अलग जुर्म है, मगर पहले तो ये तयन किया जाए कि बगिंग की किसने और ये सलाहियत किस एजेंसी के पास है।
ऑडियो लीक्स पर इमरान खान के अदालत जाने के बयान पर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा, जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग को जायज़ और हलाल कहते थे कि एजेंसियों का तो काम यही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ऑडियो लीक्स ने हकीकी आज़ादी के बयानिए का पोल खोल दिया है। कभी हकीकी आज़ादी की बात करता है और हकीकी आज़ादी क्या है वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लग गई है। कभी बैरूनी साजिश की बात करता है वो भी ऑडियो लीक से पता कर रही है। ये तो अभी इब्तिदा है, ये बिल्कुल इसका असली चेहरा जो है वो सारा सामने आने वाला है। इमरान खान जहाद का टच देकर लोगों के जज्बात से खेलकर उन्हें इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स के बाद बहरूप के शख्स के चेहरे से नकाब उतर गया है। वजीर तातिन शर्जील मेमन का इमरान खान के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और अपनी करप्शन का जवाब दें। अपने बयान में सूबाई वजीर ने कहा कि इमरान खान जैसा बुज़दिल और मुनाफिक शख्स कोई और नहीं हो सकता जो कारकुनों को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए हल्फ ले रहा है। ये बुज़दिल शख्स लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहा? रोज टीवी पर आकर ब्लैकमेलिंग की नाकाम कोशिश करता है। अब इसकी ब्लैकमेलिंग में कोई नहीं आएगा। तमाम इदारे आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सिंध पुलिस के सैकड़ों दस्ते इमरान न्याजी का इस्तकबाल करने इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। अभी तक सर्दियों के लिए गैस का इंतजाम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़ अवाम को गैस बहरान के लिए खबरदार कर दिया। कहा, गैस बहुत महंगी हो चुकी जो हमारी बिसात से बाहर है। गैस बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ताहाल इंतजाम नहीं हो सका। गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक गैस का इंतजाम ना हो सका। 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं एनर्जी की नीड्स को इंपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा 4000 मेगावाट कोयले की बुनियाद पर ये मंसूबे लगे हुए हैं। 100% अगर हम रिप्लेस कर लें थर कोल के साथ तो दिस विल बी अ गेम चेंजर। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अपनी बेपाया फजल करम से थर में यहाँ पर इतना बड़ा जखीरा दिया है कोयले का, और उससे इस्तेफादा हासिल न करना ये एक इज्तिमाई बहुत बड़ी गलती है। अगर यहाँ पर रेलवे का एक मरबूत निजाम नहीं होगा तो फिर ये कोयला किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा? चाहते हैं कि शहबाज स्पीड से पाकिस्तान में ग्रीन इनकलाब लाएं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि थर कोल फेज 2 मंसूबे के मामले में वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का भरपूर साथ दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अपने खिलाफ मुकदमे में अदालत से रुजू करने का फैसला। कहा, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सियासी आकाओं और इमरानी फितने का आलाकार बनकर एक 4 साल पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड में जालसाजी की। तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने हकायक जानबूझकर छुपाकर अदालत से धोखादही और गुमराह करके वारंट हासिल किए। इमरानी फितने की विफाक पर हमलों के तमाम साजिशी हथकंडों को रियासती ताकत से नाकाम बनाया जाएगा। सवात में नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों स्कूल वैन की ड्राइवर का कत्ल। लवाहिकीन कई घंटे से लाश सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश न कर दिया जाए एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सवात में नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से स्कूल वैन के ड्राइवर को कत्ल किया गया। लवाहिकीन कई घंटे से लाश सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि जब तक कातिलों को उनके सामने गिरफ्तार करके पेश नहीं किया जाएगा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सवात में नामालूम मुसल्लह अफराद ने यह कार्रवाई की। मुजफ्फरगढ़ में खेतों से खातून की जली हुई लाश मिलने की गुत्थी सुलझ गई। रिश्ते के तनाजे पर घर की बहू को ईंटों के वार करके बहीमाना तरीके से कत्ल किया गया। शनाख्त छुपाने के लिए लाश को आग लगा दी गई। मुल्जिमान ने लाश को अपनी बहन की लाश करार देकर अपनी ही मुद्दत में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। तहसील जतोई के इलाके पीट तरियाई में यकूब अक्टूबर को एक खातून की जली हुई लाश खेतों से मिली थी, जिसे रुखसाना कौसर नामी लड़की की लाश करार देकर रुखसाना के वालिद गुलाम कादिर ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। लेकिन पुलिस तहकीकात में हकायक मंजर आम पर आ गए। जली हुई लाश रुखसाना की नहीं बल्कि उसकी भाभी नसीम माई की थी। नसीम माई को उसके ससुरालियों ने ईंटें मारकर बेदर्दी से कत्ल किया। मुल्जिमान रुखसाना के कत्ल के इल्जाम में मकतूला नसीम माई के अहले खाना और दीगर अफराद को फंसाना चाहते थे। पुलिस ने नसीम माई के कत्ल के इल्जाम में उसके 2 देवर मुनीर और तनवीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली 22 साल लड़की पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। ग्रीन टाउन की रिहायशी तालिबा घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली, रास्ते में तबीयत खराब हुई। रेस्क्यू का अमला आयशा को तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल की इमरजेंसी लाया, लेकिन लड़की अस्पताल से गायब हो गई। अस्पताल पहुंचाने की फुटेज भी सामने आ गई है। उधर कराची में टीपू सुल्तान थाने की पुलिस ने शाहराह फैसल पर कायम इमारत में छापा मारकर मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए चोरी करने के इल्जाम में हब्से भेजा में रखा नौजवान बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान को 3 अक्टूबर से कंपनी इंतजामिया ने जंजीरों में जकड़ रखा था। और यह वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जेहलम गैरिजन का दौरा। आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। इंटर फॉर्मेशन मुकाबलों में मंगला कोर पहले और बहावलपुर कोर दूसरे नंबर पर रही। आर्मी ने शॉटगन, लॉन्ग रेंज और छोटे हथियारों के मुकाबले जीते। कैंट में आर्मी चीफ ने APS 4X का इफ्तिताह भी किया। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। मरियम नवाज अपने भाई हसन नवाज के लंदन ऑफिस से रवाना हो गई। सहाफी के सवाल पर कहा कि मुल्क की सियासत और पंजाब पर मीडिया से गुफ्तगू में तफसीलात बताऊंगी। मैडम, क्या होने जा रहा है नेक्स्ट पॉलिटिक्स में? क्या समझती हैं आप मियां साहब के इंटरव्यू के बाद? अंदर बैठ के डिटेल बात ठीक, मियां साहब, मैडम मीडिया से की बातचीत होगी? किससे? मीडिया से होगी? हाँ होगी इंशाल्लाह। यही तो हर वक्त होती है कि मीडिया से गुफ्तगू तो खानदान वालों से नहीं होती। राना मशहूद का कहना है कि पंजाब असेंबली को चंद लोगों ने यरगमाल किया हुआ है। असेंबली का 41वां सेशन खत्म नहीं हो रहा। इनको इल्म है कि अगर सेशन खत्म किया तो उनकी स्पीकरशिप और हुकूमत चली जाएगी। पंजाब में इन हाउस तब्दीली की तैयारी मुकम्मल है। आज असेंबली को यरगमाल कर दिया गया है चंद लोगों के हाथ में। ये पंजाब असेंबली जो है ये कायदे कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। अपोजिशन का दाखला बंद किया हुआ है और उसके साथ 41वां सेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इनको पता है जिस दिन 41वां सेशन खत्म हो गया ना चीफ मिनिस्टर रहेगा, ना स्पीकर रहेगा, ना पंजाब में PTI की हुकूमत रहेगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गई। मलाला सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगी। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। ये नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गई हैं। मलाला यूसुफजई अपने वालिद के हमरा कराची एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। मलाला यूसुफजई को पुलिस की जानिब से मुकम्मल जो है वो सिक्योरिटी फराहम की गई है। मलाला यूसुफजई सैलाब से मुतासरा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। इसके अलावा वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी करवाने का ऐलान कर दिया। कहा, नवाज शरीफ से दौरान कैद 1 साल में 2200 से ज्यादा लोगों ने मुलाकात की। क्या आम कैदियों को भी ये सहूलत मैसर है? मेरे पास तो मेहमान नहीं आते थे, मुझे को मिलने नहीं देते थे, मुझे आइसोलेशन में रखा गया। तो 1 साल के अंदर जो मेरे पास मैंने फिर रिपोर्ट ली तो 2200 से ज़्यादा मुलाकातें हैं जो लोगों ने मियाँ साहब के साथ फरमाई। सबके नाम मौजूद हैं, टाइमिंग्स मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि PDM और PTI ने मुल्क तबाह किया। मौजूदा और साबका हुक्मरानों की पॉलिसियों में कोई तजाद नहीं है। हुक्मरानों के यहाँ अवाम की फलाह बहबूद का एजेंडा पहले था न अब है। अवाम को लड़ाओ और तकसीम करो की सियासत से पोलराइजेशन खतरनाक हद तक पहुंच गई है। मुल्क में कानून की बालादस्ती का तस्वुर खत्म हो चुका है। एहतसाब नाम की कोई चीज नहीं रही। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चक्सवारी का दौरा किया। सरदार तनवीर इलियास ने इस्लामगढ़ आमद से पहले तहसील का बाकायदा इफ्तिताह किया और फीता काटकर तख्ती की नकाब कुशाई की। वज़ीर आज़म जब तहसील इस्लामगढ़ चक्सवारी के इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो PTI के सीनियर नायब सदर चौधरी जफर अनवर की क़यादत में कॉलेज ग्राउंड में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सरदार तनवीर इलियास को फूलों के हार पहनाए गए, जबकि फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। तहसील की खुशी में आतिशबाजी की गई, जिससे पूरा इस्लामगढ़ रोशन हो गया। इस मौके पर अवाम को जोशो खरोश दीदनी था। शहरियों ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के हक में नारेबाजी भी की। इस मौके पर PTI के तरानों ने कारकुनों का लहू भी गरमाया। और अब बात करेंगे कोरोना की। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में
7,247 टेस्ट किए गए, जबकि 34 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए। इस दौरान मस्बत केसेस की शरह 0.47% रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटे के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी औंस सोने की कीमत में $1.30 का इजाफा हुआ, जिसके बाद सोने की फी औंस कीमत बढ़कर $1,676 हो गई है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा और असातिज़ा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद असातिज़ा ने 5 दिन से जारी धरना खत्म कर दिया। मुतालबात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से एजाज आफरीदी। एशियन का एहतजाज रंग ले आया। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा और हड़ताली असातिज़ा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात का जायजा लेने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी 40 दिनों में सिफारिशात तैयार करेगी। पेशावर में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा 6 अक्टूबर से एहतजाज पर थे। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद असातिज़ा ने अपना धरना खत्म कर दिया। प्राइमरी टीचर्स मुतालबा कर रहे हैं कि उनका पे स्केल 15 में अपग्रेड किया जाए और पेंशन से कटौती का मामला हल किया जाए। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ मोहम्मद इजाज आफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजारत तिजारत से फल और सब्जियों की बरामदात को दरपेश रुकावटों के खात्मे का मुतालबा कर दिया, जबकि किन्नू की मार्केट को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने वफाकी वजारत तिजारत से फल और सब्जियों की बरामदात को दरपेश रुकावटों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। बैंकों ने रूस को किसी भी ज़रूरी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट FI का इजरा रोक दिया। एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ अब्दुल वहीद का कहना है, पाकिस्तानी कीनू के लिए रूस की मार्केट न खोली गई तो एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान का सामना होगा। स्टेट बैंक कमर्शियल को रूस के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जारी करने की हिदायत जारी करे। मार्च के एंड के अंदर हमारे बैंकों ने हमें जो है FI बंद कर दिया और हम स्टेट बैंक और सेक्रेटरी कॉमर्स को भी हमने लेटर लिखा है कि इसके इशू को जल्द से जल्द जो है हल करें, वरना हमारी जो रशिया की मार्केट है हमारे से लूज हो जाएगी। रूस और यूक्रेन में जंग से सी पोर्ट और कार्गो शिपमेंट पर पड़ने वाले असरात और गैर मामूली करेंसी एक्सचेंज की वजह से एक्सपोर्टर्स के लिए 120 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में बरामदी तरसीलात पाकिस्तान लाना मुमकिन नहीं। खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज, कराची। सदर PMC नौशाद अहमद शेख ने NLE इम्तहानात खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, लोकल डॉक्टर्स को अब NLE की जरूरत नहीं होगी, जबकि बाहर से पढ़ने वाले डॉक्टर्स लाइसेंस के लिए टेस्ट जरूर देंगे। 13 नवंबर को इस मरतबा MD कैट के इम्तहान PMC खुद नहीं लेगी, बल्कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिराज अहमद शिराजी की रिपोर्ट। नौशाद अहमद शेख का NLE इम्तिहानात खत्म करने का ऐलान। मुल्क भर में MD कैट के इम्तिहानात 13 नवंबर को 11 बजे से 2 बजे तक होंगे। इम्तिहानात के लिए पब्लिक सेक्टर जामियात को जिम्मेदारियां दे दी गई है। 13 नवंबर को 11 बजे से लेके 2 बजे तक पर्चा होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। हम सिर्फ ये करेंगे कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को सिलेबस की कॉपी एंड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, वो टेबल इस तरह से होता है कि हम बता देंगे जी बायोलॉजी में से इतने क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में से इतने क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में से इतने होंगे, मतलब जिस तरह से पूरी टेबल देते थे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी रहे। सदर PMC नौशाद अहमद शेख ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इस बार हमारे पास 2,05,000 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड है। उनका मजीद कहना था, लोकल डॉक्टरों के लिए कोई NLE एग्जाम नहीं होगा, बाहर से पढ़ने वाले तलबा के लिए लाइसेंस एग्जाम होगा। पासिंग मार्क्स को 70% से 50% पर लाए हैं। ये पॉलिसी इस साल से आगे लागू होगा। पिछले वालों के लिए ये कानून लागू नहीं होगा। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ शिराज अहमद शिराजी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाने का मिशन कामयाबी से जारी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मेडिकल की तालीम की तरवीज के लिए पाउंड से हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। अब पाकिस्तान में अमेरिका के डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम के निसाब की बुनियाद पर कई डिग्री प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और पाउंडसी हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और डॉक्टर डेविड लेनिहन ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए।
दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क तय करने पर इत्तेफाक किया। दोनों इदारों के दरमियान ताउन, तालीम, तहकीक और तख्लीक के शोबों को फ़रोग़ देने के लिए मुआविन कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्राइबल हेल्थ डॉक्टर डेविड लेनेहन ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान में मेडिकल की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए गामज़न है। The objective is how do we create a global standard in healthcare? And one of the things we're working on is linking the United States and Pakistan so that we can share medical expertise, we can share education, and hopefully share doctors between the two locations. So what we're trying to do is make Pakistan and the United States a co-partner in finding that solution. And Superior University is who we're talking to right now. इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, मुआहिदा पाकिस्तान में सेहत के शोबे में आला तालीम और तहकीक के शोबे में जिद्दत का बाइस बनेगा। तकरीब में CEO हेल्थ केयर डिवीजन सुपीरियर ग्रुप बिलाल जावेद ने भी शिरकत की। इसके साथ ही 8 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।